अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज सहरी के बाद मैंने इतनी कोशिश की कि मैं वापस सो जाऊँ, लेकिन जो है ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और जब मुझे नींद आई तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरा उठने का टाइम हो गया था, क्योंकि अमीलिया उठ चुकी थी। तो बस जैसे ही वो उठी मैं उसके साथ खेल में लग गई थी, और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है ऐसी छोटी-छोटी डॉल्स इनके साथ खेलने में। मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है कि बचपन में मैं सिर्फ़ बार्बी डॉल्स के साथ खेला करती थी। तो यहाँ पर जो है अमीलिया उनको सेट कर रही थी, खेल रही थी, और फिर सहरा उठ गई थी, तो मैंने जल्दी से इन लोगों के लिए पराठे बना दिए थे। सहरा तो मीठा पराठा नहीं खाती, अमीलिया के लिए मीठा पराठा बना दिया था और सहरा के लिए नॉर्मल पराठा बना दिया था एग के साथ। तो क्या होता है कि जैसे ही वीकेंड्स में मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि इन लोगों को इस तरह से पराठे वगैरह बना के दे दूँ, क्योंकि स्कूल जब बच्चे के होते हैं तब तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास सुबह में, क्योंकि मैं जब भी रोटी बनाती हूँ तो फ्रेश आटा ही गूँथती हूँ। मुझसे पता नहीं क्यों आटा गूँथ के फ्रिज में रखा नहीं जाता। मुझे लगता है कि ना वो हार्ड हो जाता है ज़्यादा। मेरी अपनी ये थिंकिंग है या ऐसा होता है पता नहीं। तो मैं फ्रेश आटा गूँथती हूँ। उसके बाद ना यहाँ पर मैं सेट करने लगी थी कुछ चीज़ें। मैं पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, और कुछ शायद एक्स्ट्रा ही ले आई थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अभी तक बैग में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं चलो उनको अभी सॉर्ट आउट करती हूँ। तो ये लज़ानिया शीट्स थी यहाँ पर, क्योंकि मैं पाकिस्तान से अक्सर जब भी जाती हूँ लेकर आ जाती हूँ। यहाँ पर जो लज़ानिया शीट्स होती हैं वो बॉयल करने वाली नहीं होती, और ये जो है कॉल्सन की, ये बॉयल करने वाली होती है। तो आई थिंक जो बॉयल करने वाली होती है ना, वो ज़्यादा बेटर रहती हैं, वो ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं जब कुक हो जाती हैं। क्योंकि समटाइम्स जो डायरेक्ट ओवन में रखने वाली होती है ना, वो कहीं ना मेरे साथ तो होता है, वो कहीं ना कहीं से साइड से, कॉर्नर से, कहीं से भी ना वो हार्ड रह जाती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैंने ये ले लेती हूँ जब भी जाती हूँ। साथ ही साथ मैंने ट्राई करने के लिए किनोर की क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स भी लिया था, और अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है। तो मैं डेफ़िनेटली इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी ट्राई करके आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कैसा है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको तो शायद पता होगा, लेकिन यहाँ का मुझे नहीं पता। तो मैंने तो ट्राई नहीं किया। और उसके बाद यहाँ कुछ मैं सेव लेकर आई थी। जब मैंने लास्ट टाइम भी गोलगप्पों की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की थी। रेसिपी तो शेयर नहीं की थी, मतलब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैं बनाती हूँ, जो सिंपल सा वे ऑफ मेकिंग है मेरा। तो वो जो है उसमें मैं सेव भी डालती हूँ ऊपर। तो इस बार मैं वो पाकिस्तान से ले आई थी, और यहाँ पर कुछ नौर के यखनी साशे हैं, वो भी मैं हमेशा ज़रूर लेकर आती हूँ। और ये जो शान का हंटर बीफ जो मसाला है, मुझे यहाँ पर यूके में तो कहीं भी नज़र नहीं आया। कुछ मसाले होते हैं जो यूके में होते हैं और पाकिस्तान में नहीं होते हैं, और जो पाकिस्तान में होते हैं वो यूके में नहीं होते। जैसे हंटर बीफ है वो यूके में नहीं होता। और मेमनी बिरयानी मसाला है जो कि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वो भी मैंने पाकिस्तान में कहीं भी नहीं देखा। तो मैं ले आई थी हंडी बीफ मसाला, एंड साथ ही साथ यहाँ मोरिंगा हर्बल टी मुझे नज़र आई थी पाकिस्तान में। मोरिंगा के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ, क्यों नहीं। उसके बाद जो थी बारी मेरे स्टोव की थी। मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया हुआ था, मेरी जो है आधी जान इसमें जाती है, टू बी ऑनेस्ट। ये मेरा स्टोव साफ़ करने में, मैं इतना सा खाना बनाती हूँ और मेरा स्टोव इतना गंदा हो जाता है, और मुझे फ़ौरन क्लीन करना होता है। इवन तो अभी मुझे खाना बनाना है, लेकिन मैंने खाना बनाने से पहले स्टोव क्लीन किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये छोड़ देती, और वो जो जब मैं खाना बनाऊँगी और जो गंदगी होगी, जो मैस होगा, तो उससे जो स्टेन्स होते हैं ना, वो और ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, तो मुश्किल होता है और ज़्यादा निकालना। तो मैं यहाँ पे सब क्लीन कर रही थी। मैंने कहा क्योंकि मुझे होता है जब खाना बनाऊँ ना, तो बिल्कुल क्लीन हो सब कुछ। और ऑब्वियसली खाना बनाने के बाद भी क्लीन करना है, लेकिन खाना बनाने से पहले मुझे लगा कि ज़रूरत है। आज तो मैं क्लीन कर रही थी। दोनों बच्चे ना यहाँ पर आराम से बैठे हुए थे। मैंने दोनों को बिज़ी कर दिया था, मैंने दोनों को अपने अपने टास्क दे दिए थे। अमीलिया जो थी वो क्राफ्ट कर रही थी अपना, और उनको उसके बाद रीडिंग करनी थी। अमीलिया छोटी है, वो ख़ुद तो रीड नहीं कर सकती,
तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो सैरा की थी। मैंने सैरा को बोल दिया था कि वो अमीलिया की हेल्प करेगी रीडिंग में। और जो है सैरा को मैंने सीरियस रीडिंग दी हुई थी कि वो अपनी रीडिंग करेगी, और सैरा को भी एक टास्क दिया था क्लीनिंग का। तो उसको अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी थी, क्योंकि वो जो स्लाइम बनाती है ना, उससे वो इतना ज़्यादा मेस करती है कि यकीन करें मेरा लिटरली आधा दिन जो होता है ना, उनका बच्चों का मेस में क्लीन में गुजर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ये तो सब ब्लेसिंग होती है। अच्छा है, जितना बिज़ी रहेंगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पर ना अब मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी और मैं बनाने लगी थी आज लैम्ब की मेमनी बिरयानी। ये बहुत क्विक मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, मैं इन डिटेल नहीं जाऊँगी आज। सिंपल, क्योंकि मैंने भी कोई घर के मसाले से नहीं बनाई है, मैंने भी शान के मसाले से बनाई है। तो मैंने इसमें ऑयल लिया है, उसमें चॉप्ड अनियंस डाल दिए थे और जिंजर गार्लिक डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें मीट डाल दिया था, थोड़ा सा भूना, और उस पर मैंने सिर्फ 2 टमाटोज, स्मॉल टमाटोज कट करके डाल दिए थे। थोड़े टमाटर्स डाले थे क्योंकि मैं दही भी डालूँगी। और फिर मैंने इसमें शान का मसाला डाल दिया है। 750 ग्राम था मीट, तो इसमें मैंने शान का जो मसाला है वो 3 टेबलस्पून भर कर डाल दिया था। उसके बाद मैं 2 टेबलस्पून इसमें डाल दूँगी योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस इसको मैंने छोड़ दिया था। इसको मैंने लो फ्लेम पे कवर करके बिल्कुल छोड़ दिया था। और जब मीट अच्छे से, अच्छा ये मेरा जो है ना मटन नहीं है, ये बेबी लैम है। तो बेबी लैम मटन से ज़्यादा जल्दी गल जाता है। तो ये मेरा गल चुका था 1 आवर में। जब तक ये गल रहा था, आप ज़रा मौसम यहाँ पे देखें, ऐसा लग रहा था अभी इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई थी और अब बादल आ रहे थे इतने काले। और उसके बाद डेफिनेटली बारिश होनी थी, मैंने वेदर फोरकास्ट में देखा था। लेकिन इतना हसीन लग रहा था, मुझे तो बिल्कुल अनरियल लग रहा था, मुझे तो बिल्कुल भी ये रियल नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के लिए कैप्चर करती हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से देखने गई, 1 आवर हो चुका था। अब आप देखें यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर डाल दिया, फ्रेश कोरिएंडर, और 2 ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं। उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पे ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। उसके बाद जो है मैंने क्या किया था कि राइस जो थे, सेलर राइस लिए थे, उनको मैंने अच्छे से बॉईल करके बस इसमें मिक्स कर दिया, इसके ऊपर रख दिया, उसमें कलर डाल दिया, एंड दैट्स इट, डन हो गया था ये। फिर मैंने इसको दम पे चढ़ा दिया था। साथ ही साथ मैंने बनाया था रायता, बहुत सिंपल रायता बनाया था। ग्रीक योगर्ट ली थी, उसमें मैंने पानी डाला थोड़ा सा, उसको अच्छी तरह मिक्स किया, और क्यूकम्बर्स के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे, चॉप कर दिए थे क्यूकम्बर्स। और यहाँ पर मैंने डाला था थोड़ा सा सोल्ट, एंड यहाँ पर जो है भुना पिसा ज़ीरा डाल दिया था इसमें मैंने। भून कर अब जो ज़ीरा होता है हमारा नॉर्मल ज़ीरा, उसको मैंने भून लिया था और उसको मैंने पीस लिया था मिल में। और उसके बाद जो है मैंने इसको इसमें डाल दिया था। ये हमारा रायता बिल्कुल रेडी था। और यहाँ पर आप बिरयानी देखें, बिरयानी भी हमारी बिल्कुल रेडी थी। मैंने कुछ भी नहीं किया था आज, ना कोई फ्राइड आइटम किया, ना कुछ। आज सिंपल बिरयानी की थी मैंने। मैंने सोच लिया था कि मैं जो हूँ आज सिर्फ खाना करूँगी और जल्दी करूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना आज पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी भी हो रही थी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने इफ्तार करा। और आज जो है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी। तो रोज़ों की वजह से हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, लेकिन ये जो है ना इफ्तारी के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई। और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, प्रेज़ेंट दिया था, एंड आई वाज़ शॉक्ड, क्योंकि मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया। मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। तो आज तो उसके बाद यहाँ पर मेरी फ़ेवरेट आई क्रीम जो है ना फ़िलॉसफ़ी की, वो थी। यहाँ पर जीनियस का फ़ेस क्रीम थी, एंड यहाँ पर था मेल्टिंग क्लेंज़र। तो मुझे अच्छा लगता है जो भी मैं चीज़ यूज़ करूँ उसकी कॉम्बिनेशन की ही यूज़ करूँ। जैसे अगर मैं कोई फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ तो उसी का क्लेंज़र यूज़ करूँ, और फ़ोमिंग क्लेंज़र, और उसके साथ उसी की क्रीम यूज़ करूँ, तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होता है स्किन के लिए। मतलब वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि वो एक पता चलता है कि हाँ कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, और उसका जो आउटकम है वो भी पता चलता है। तो वो थी। और यहाँ पर ब्लूम ब्लॉसम का था लेग सीरम। अक्सर मेरे साथ हो जाता है, मेरी लेग्स इतनी टायर्ड जाती हैं एंड ऑफ द डे, और कभी कभी तो रेस्टलेस लेग्स भी हो जाती हैं। तो इसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड आई वंडर कि उन्होंने किस तरह से, एक दफ़ा शायद मैंने ज़िक्र किया था तो ले लिया, क्योंकि उनको तो कोई भी इन चीज़ों में इतना ज़्यादा नहीं पता। तो कभी बातों बातों में ज़िक्र हो जाता है, या तो मेरी चीज़ें देख लेते हैं, या तो कभी मुझसे सेरा पूछ लेती है, तो इसी तरह से पता लगता होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है। यहाँ मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा, और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।